हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले सीआईटेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईटेस सेशन 2024-25 आपका कब एंड होगा और आपके जो फाइनल एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे, उसको लेकर हम बात करेंगे। दूसरा, सीआईटेस फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। खासकर जो प्रैक्टिकल मार्क्स है और जो आपके सेशनल मार्क्स है उसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। 5-7 मिनट की वीडियो रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना @वे टू राइट। जैसे आप सर्च करोगे विजय काले सीआईटेस के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। दूसरा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए टेलीग्राम चैनल है, उन्हें टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर लेना है @CITES इलेक्ट्रीशियन। जैसे सर्च करेंगे CITES इलेक्ट्रीशियन 2023-24 के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। बाकी जितने भी कैंडिडेट इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर उनको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए दोस्तों, जो भी कैंडिडेट सीआईटेस फाइनल एग्जाम की अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहता है, टेस्ट सीरीज और जो प्रेशर पेपर है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है उनके माध्यम से, तो वो सिंपली इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। और जो स्टडी मटेरियल है ये पेड है, जो भी इच्छुक कैंडिडेट लेना चाहता है वो ले सकता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सीआईटेस सेशन 2024-25 आपका कब एंड होगा और फाइनल एग्जाम आपके कब होंगे। देखिए दोस्तों, ये शेड्यूल आया था जब आपका एडमिशन चल रहा था, ठीक है। उस टाइम पे यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ आओगे आपको 2 पॉइंट दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए, एक तो 19 नंबर पे देखिए, यहाँ पर जो बताया गया है जो आपका एकेडमिक सेशन है ये कंप्लीट होगा 27 जून को, और इसमें 15 दिन की छुट्टी भी इंक्लूड है, ठीक है। दूसरा, जो आपका एग्ज़ाम है फाइनल एग्ज़ाम, वो आपका जुलाई और अगस्त के महीने में होगा। यानी जैसे पिछली बार जुलाई लास्ट में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे सीआईटेस के और अगस्त के फर्स्ट वीक में फिनिश हो गए थे, उसी अकॉर्डिंग इस साल भी ये प्रोसेस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जुलाई के लास्ट वीक में आपको जो एग्ज़ाम है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा फाइनल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीआईटेस फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इन डिटेल बात करने वाले हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे प्रैक्टिकल है आपको मैक्सिमम कितने मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, और किन कैंडिडेट को वो मिलते हैं, इन सभी को लेकर भी हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा आपके 2 CBT एग्जाम होंगे, ठीक है। एक आपका ट्रेड थ्योरी का होगा और दूसरा आपका ट्रेनिंग मैथोलॉजी का होगा। ट्रेड थ्योरी में आपका ट्रेड थ्योरी, WCS और ED के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर ट्रेड थ्योरी और सॉफ्ट स्किल, जिन कैंडिडेट के पास सॉफ्ट स्किल है उनको ट्रेड थ्योरी के साथ सॉफ्ट स्किल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप सभी को पता होगा 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से, 6 क्वेश्चन WCS से और 6 क्वेश्चन ED से है। और जो सॉफ्ट स्किल वाले कैंडिडेट हैं उनके 12 क्वेश्चन सॉफ्ट स्किल से रहेंगे और 38 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से रहेंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग मैथोलॉजी में टोटल आपके 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और पास एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा और पासिंग के लिए आपको 40 नंबर चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया CBT एग्जाम का। अब मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिकल एग्जाम को लेके। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका प्रैक्टिकल है, दो आपके प्रैक्टिकल होंगे। एक आपका ट्रेड प्रैक्टिकल होगा और दूसरा आपका TM का प्रैक्टिकल होगा। TM के प्रैक्टिकल में जो आपका लेसन प्लान और डेमोस्ट्रेशन प्लान, ये 2 चीज़ें होती है। तो देखिए, जो आपका ट्रेड प्रैक्टिकल है ये 200 मार्क्स का होगा और पासिंग के लिए आपको 120 नंबर चाहिए। और जो TM का प्रैक्टिकल है ये भी 200 मार्क्स का होगा और पासिंग में इसके लिए भी आपको 120 नंबर चाहिए, ठीक है। और 150 नंबर का आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट रहने वाला है, जो सेशनल मार्क्स है जो कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। लेकिन मैं आपको सभी को ये बता दूं, जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है या फिर जो ये सेशनल मार्क्स है, इनमें मेनली कॉलेज का ही रोल रहता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं मैक्सिमम कितने मार्क्स आपको मिल सकते हैं। देखिए एक सेकंड, यहाँ पर मैं आपको कुछ कैंडिडेट का रिजल्ट दिखा रहा हूँ पिछले
सेशन वाले जो कैंडिडेट थे। यहाँ पर जब आप देखोगे प्रैक्टिकल के मार्क्स हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो ये कैंडिडेट है, यहाँ पर जब आप इसके प्रैक्टिकल के मार्क्स देखोगे, ट्रेड प्रैक्टिकल, टीएम प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। ट्रेड प्रैक्टिकल में 200 में से कितने मिले हैं? 199 नंबर, सिर्फ एक नंबर कम। और जो टीएम का प्रैक्टिकल है 200 में से कितने? 198। और जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है सेशनल मार्क्स, उसमें कितने मिले हैं? 150 में से 149। ध्यान रखना, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे टॉप करना है या अच्छे मार्क्स लाने हैं, टॉप करने वाले कैंडिडेट को तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, चाहे वो ट्रेड प्रैक्टिकल हो, टीएम का प्रैक्टिकल हो और फॉर्मेटिव असेसमेंट, जितने अच्छे उसके मार्क्स रहेंगे उतने उसके हाई चांसेस रहेंगे। क्योंकि अगर मैं बात करूं, जो ट्रेड प्रैक्टिकल है, टीएम का प्रैक्टिकल है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये बेसिकली ये नंबर कॉलेज के हाथ में है, वो जिसको चाहे उतना दे सकते हैं। और बाकी सीबीटी एग्जाम में आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, जितनी आप मेहनत करोगे उस हिसाब से आपके मार्क्स आ जाएंगे। अभी मैं आपको एक कैंडिडेट का और दिखाता हूं, जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि भाई मैक्सिमम कितना मिल सकता है। यहां पर आप देख सकते हो, एक ये कैंडिडेट है कॉस्मेटोलॉजी की। यहां पर आप देखिए टीएम का प्रैक्टिकल और ट्रेड प्रैक्टिकल और फॉर्मेटिव असेसमेंट, तीनों देखिए। यहां पर जब आप देखोगे ट्रेड प्रैक्टिकल, वो देखिए सबसे पहले ट्रेड प्रैक्टिकल में 200 में से 200 नंबर मिली है। उसके बाद यहाँ पर जो टीएम का प्रैक्टिकल है उसमें 196 नंबर मिले हैं। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है यहाँ पर इसको 141 मिले हैं। मैं बताऊँ, इस कैंडिडेट का दूसरा नंबर आया था ऑल इंडिया, ठीक है, फर्स्ट नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? फॉर्मेटिव असेसमेंट में थोड़े कम मार्क्स थे। अगर यहाँ पे थोड़े अच्छे मार्क्स होते तो फर्स्ट आ जाता, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी कैंडिडेट टॉप करने की सोच रहा है, बहुत कम डिफरेंस होता है टॉपर के बीच। ऑल इंडिया जो टॉपर होता है ना, जो उसके पीछे जो कैंडिडेट होते हैं सेकंड थर्ड, बहुत कम डिफरेंस। और वो आपको मेनली दिखेगा किस में? जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है, जो सेशनल मार्क्स है, उसमें वो दिखता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो सेशनल मार्क्स है ये आपको कैसे मिलते हैं। देखिए, जो सेशनल मार्क्स है ये ओवरऑल जो आपकी पूरे साल का जो टीचर के पास जो फीडबैक है, जो उन्होंने असाइनमेंट बनवाए, जो आपसे वर्क कराया है, उस आधार पे मिलते हैं। लेकिन ये भी पूरा सत्य नहीं है कि भाई अगर आपने सारी चीज़ें कंप्लीट कर रखी है, अच्छे से सारी चीज़ें किया है, तब भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। मेनली ये नंबर उन कैंडिडेट को मिलते हैं जो मतलब जो कैंडिडेट टीचर के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ठीक है। सभी को उतने मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। तो आपको कोशिश करनी है अपना व्यवहार अच्छा रखो, जो वर्क दिया गया है उसको कंप्लीट रखो, ठीक है। और खासकर सीबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करते रहो। भाई देखो, प्रैक्टिकल में कोई फेल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई फेल होता है वो सीबीटी एग्जाम में होता है, ठीक है। और ग्रेस वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, इस बात का पहले से क्लियर रखना। और लगभग 6 महीने बाद आप फ्री हो जाओगे सीआई टेस्ट से, ठीक है। क्योंकि जुलाई लास्ट और अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपके जो एग्ज़ाम वगैरह है सारी चीज़ें फिनिश हो जाएगी। आपके पास अभी भी टाइम है, अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए। भाई देखो, आपके हाथ में फ़िलहाल क्या है? सीबीटी एग्ज़ाम। आप उसमें जितना अच्छा स्कोर चाहो उतना अच्छा स्कोर कर पाओगे, लेकिन वो कब कर पाओगे? जब अच्छे से आप पढ़ाई करोगे, चाहे ट्रेड थ्योरी हो, चाहे सॉफ्ट स्किल हो, या जिन कैंडिडेट के पास WCS और ED है, सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस समझो और सभी को अच्छे से करो, किसी को छोड़ो मत। जो सिलेबस है, जिन कैंडिडेट को पास सिलेबस अगर नहीं है, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, वहाँ से जाके देख लो। लगभग 20-22 ट्रेड का मैंने डाल रखा है, और अपनी तैयारी में लग जाओ, ठीक है। बाकी जो कैंडिडेट हमसे जुड़ना चाहता है, हमारे थ्रू अपनी तैयारी अच्छे करना चाहता है, वो भी जुड़ सकता है। जुड़ने के लिए आपको सिंपली इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है, और ये स्टडी मटेरियल पेड रहने वाला है, ठीक है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो जुड़ सकता है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।